Hi everybody. You can have anything you want as long as you help others achieve what they want. When we help others, we are helping ourselves. Today is 30th of September 2022. We did it month end day 273. We are going to talk about all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz 147 history. Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? The answer is Annie Besant. साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में. एंड देन पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी हम बोलेंगे जीके गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले जी. whose work have influenced Gandhian concept? रस्किन, थॉरियो, टॉल्स्टॉय, इन सब का जो वर्क है वो गांधी जी ने यहाँ से इंस्पिरेशन लिया था. हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एनरिचेस द नाइट्रोजन कॉन्टेंट इन सॉइल? नाइट्रोजन कॉन्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेल्फ प्लो सॉइल ऑफ द कंट्री? सेल्फ प्लो. Which one of the following soil types of India is rendered infertile in the presence of excess iron? The rotation of crops is essential for what? Which one of the following can be used to make acidic soil cultivable? Acidic soil cultivable. So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है मिल्यू. इसका मतलब है प्रतिवेश, एनवायरनमेंट, एम्बिएंट, एटमॉस्फेयर. स्ट्रनुअस टास्क है, जोरदार, रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एक्सर्शन. फोरसूद मीन्स वास्तव में, इंडीड, एक्चुअली, फ्रैंकली, ऑनेस्टली. फैलेबल का मतलब होता है दोष क्षम, केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग एरोनियस. ऑब्ड्यूरेसी का मतलब होता है हट, a steadfast adherence to an opinion, purpose or course of action. Stubbornness, hut, जिद. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये CSET है. आज का जो सवाल है, this question is decision making है. ये एक circumstances यहाँ पे दिए हैं कुछ. इन सर्कमस्टेंसेज में व्हाट वुड यू डू एज एन ऑफिसर? आप क्या डिसीजन यहाँ पर लोगे? आंसर. देन दिस इज सेकंड क्वेश्चन. दिस इज अगेन वन सिचुएशन. फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशन? हाउ वुड यू डील विद द सिचुएशंस? सो दीज आर टू दिस डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस फॉर टुडे. 30th of September आज फ्राइडे है. सो आज के ये 2 सवाल है अगेन एथिक्स के. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स. इस 30 वर्ड्स को आप बढ़ा के 50 वर्ड्स भी कर सकते हो. आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हो. ये शब्द हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी. रिमेंबर जब हम मेंस क्लासेस देख रहे थे, मैंने बहुत सारे आपको केस स्टडीज कराए थे ऐसे डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ. बस उसी को समराइज करके एक शॉर्ट नोट यहाँ पे बनाना है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक लाइफ, डिजिटलाइजेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी. सो ये सवाल है आज के लिए. सवाल आप पेन एंड पेपर में लिखिए और इस वेबसाइट पे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए टू पर्टिकुलर डेट पे जब ये सवाल पूछा गया है. आज का सोशल मीडिया अपडेट है. तो आप हैं आरती साहा. यू बिकेम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल 29th of September 1959 को. आप हैं हरिवंश राय बच्चन जी. रिमेंबर नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लाइटिंग अ लैम्प इन अ डार्क नाइट. लाइट द लैम्प. ये स्टेट एनिमल बर्ड ट्री फ्लावर है केरला के. केरला गॉड्स ओन कंट्री. केरला का स्टेट एनिमल है एलिफेंट. ग्रेट यहाँ का बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल. स्टेट बर्ड इज ग्रेट हॉर्नबिल. स्टेट ट्री इज कोकोनट. स्टेट फ्लावर इज इंडियन लैबरनम. सो ये स्टेट सिंबल्स हैं. स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल ऑफ केरला. हम रिवर्स देख रहे हैं. इससे पहले हमने मध्य प्रदेश जाना, छत्तीसगढ़ जाना. आज हम जानते हैं वेस्ट बंगाल. बिहार भी हमने देख लिया. आज हम देखते हैं वेस्ट बंगाल. सो सी वेस्ट बंगाल का डायग्राम, वेस्ट बंगाल का मैप जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे ये वेस्ट बंगाल है. सो वेस्ट बंगाल, ये जो चिकन कॉरिडोर जिसे हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर,
यहां से स्ट्रेच होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। दिस वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। लुक एट दिस, ये वेस्ट बंगाल का एरिया रीच कर रहा है टिल भूटान, सिक्किम, यहां तक जा रहा है, बांग्लादेश, एंड दिस इज असम। सो दिस इज वेस्ट बंगाल। टॉप से हम स्टार्ट करें तो ये कुछ रिवर्स हैं, जैसे अमो, तीस्ता रिवर हो गया, दिस इज तीस्ता। तीस्ता रिवर का सोर्स क्या है बताइए, प्रीलिम्स का सवाल है। तीस्ता रिवर ये महानंदा है और दिस इज कॉनकाई, कॉनकाली। देन हम नीचे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रिवर आती है गंगा। गंगा ये फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से गंगा दो पार्ट में से डिवाइड होती है, तो हम इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो मेन गंगा है, मेन गंगा जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश जाके इस गंगा रिवर का क्या नाम पड़ता है बताइए। और जो इंडिया में जो पार्ट आता है दिस इज हुगली, हुगली। सो फरक्का बैराज के बाद से यहाँ पर इंडिया का दिस पार्ट आता है, दिस इज हुगली, हुगली, कोलकाता, एंड यहाँ पर पोर्ट भी है। देन अगर टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करें तो यहाँ बराकर रिवर है और दिस दो रिजर्वॉयर्स है दामोदर वैली प्रोजेक्ट में। ये पंचेट है और ये मैथुन है। दिस इज दामोदर रिवर, दिस इज दामोदर रिवर। देन दामोदर के नीचे है दिस इज सिलाई, दिस इज कसाई, एंड दिस इज सुवर्ण रेखा। ये सुवर्ण रेखा को सुवर्ण रेखा क्यों बोलते हैं, सुवर्ण रेखा क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल दिस सुवर्ण। इसमें किसके डिपॉजिट्स हैं, आंसर। सो ये सारी रिवर्स हैं, ये सारी रिवर्स हैं वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। ओके, सो सिमिलरली हम स्टेट वाइज रिवर्स कवर कर रहे हैं। ग्रेजुअली हम सारे स्टेट्स को वन बाय वन ऐसे देखने वाले। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। Now let us come to the Hindu newspaper. This is our reference material, The Hindu Delhi edition, and this is Indian Express Delhi edition once again. आज की जो प्रीलिम्स की क्लास होगी तो हमारा आज इकोनॉमिक्स एंड होता है। इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस है फर्स्ट राउंड जो है वो आज एंड होता है, फर्स्ट राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में हमने प्रीलिम्स का सिलेबस भी पढ़ लिया और बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट था तो हमने मेंस बैच के साथ मेंस भी इकोनॉमिक्स कवर कर ली, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट पिक होगा वो होगा पॉलिटी। प्रीलिम्स की आज की क्लास में हम ये जितने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं सारी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और शेयर्स, डिबेंचर, स्टॉक मार्केट और बैंकिंग का कीवर्ड्स जानेंगे इकोनॉमिक्स के। ये कोर्स आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई कट ऑफ डेट वगैरह नहीं है। वी विल बी हैविंग अ रिवीजन, सम रिवीजन क्लासेस एज वेल। तो जो लेट ज्वाइन करेंगे उनको एक बार इकोनॉमिक्स प्राइमर में फिर से करवा दूंगा और ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे अलॉन्ग विथ नोट्स। ये सब आज मैं अपडेट कर दूंगा बाय 12 AM, 12 रात की 12 बजे से पहले आई विल अपलोड ऑल दीज स्टफ्स। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग। तो आज हम लक्ष्मीकांत भी अब बुक स्टार्ट करने वाले हैं फॉर दिस प्रीलिम्स बैच। ये कल से मोस्ट प्रोबेबली हम प्राइमर इसका लेंगे और वी विल स्टार्ट। सो वी विल कवर एंटायर बुक, जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से ये पूरी पॉलिटी अलॉन्ग विद MCQs, टेस्ट एटसेट्रा कवर करेंगे। अब जो दूसरी बात आ रही है वो है NCERT की। तो NCERT भी प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। NCERT भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, इसका होमवर्क वगैरह बैकग्राउंड रेडी है। वी विल स्टार्ट विद क्लास 12th NCERT ज्योग्राफी। सो NCERT के जो प्रीवियस वीडियोस भी हैं मैं उसका नया वर्जन लाऊंगा और पुराने वीडियोस फिर हम उसको आर्काइव कर देंगे। आई विल नॉट डिलीट एनी वीडियो, आई विल जस्ट मेक देम आर्काइव। और हमारे पास लेटेस्ट जो न्यू फॉर्मेट में हम NCERTs कवर कर रहे हैं उस तरीके से पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। तो दीज वीडियोज विल बी अवेलेबल टू यूट्यूब। लक्ष्मीकांत एज सच यूट्यूब पे हम नहीं कर सकते हैं, इसको हम प्रीलिम्स बैच में करेंगे गूगल मीट सेशंस में। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट एक्सेस 51-year-old कर्ब सिंगल विमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट्स। नाउ इफ यू आर रेगुलर, ये न्यूज़ काफ़ी दफ़े हमने देखा है और हर बार जो हमारा लाइन ऑफ थॉट रहा है सेम लाइन ऑफ थॉट को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टैम्प भी लगा दिया है, सो द वे वी आर कवरिंग दिस एंटायर न्यूज़पेपर कवरेज, एंटायर करंट अफेयर्स थिंग्स फॉर GS1, GS2, GS3 एंड GS4 और इनफैक्ट प्रीलिम्स का भी,
This is very much in line with the syllabus and the demand of our examination, UPSC CSE examination. So just be regular. अभी मेंस बैच में भी आपने देखा वी आर डूइंग रियली रियली गुड. अभी प्रीलिम्स बैच में भी आप देखना 2023 लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स हैव डन रियली गुड. 2023 में भी you would see कि we are going to do really well because we are following the syllabus. We are following the syllabus. Strictly syllabus हम follow कर रहे हैं यहाँ पे for exam purpose, learning and education only. So that is why our this performance is really good. अब सी यहाँ जो न्यूज आया है सुप्रीम कोर्ट ने भी अगेन सेम जो हमारे बेसिक एथोज हैं जो करेक्ट होना चाहिए था फर्स्ट दफे से ही उसको यहाँ पे स्टैंप लगाया. सुप्रीम कोर्ट एक्सेस 51 ईयर ओल्ड दिस. अब सी पहले रूल्स डिस्क्रिमिनेटरी थे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. बेंच ने प्रोहिबिट करा, सेज प्रोहिबिटिंग सिंगल वुमेन विद प्रेगनेंसीज अप टू 24 वीक फ्रॉम एक्सेसिंग अबॉर्शन व्हाइल अलाउइंग मैरिड वुमेन विद द सेम टर्म टू गेट द केयर अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन. और मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट इज नॉट, एनी टाइप इज नॉट गुड. डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गुड एंड दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ. सो दैट इज वाई यहाँ पे कोर्ट को जेनरस और एक मॉडर्न आउटलुक यहाँ पे रखना जरूरी है जो मेडिकली करेक्ट भी हो. आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल नहीं था. सो कोर्ट ने ये जो रॉन्ग डूइंग था, दिस रॉन्ग डूइंग था विद लॉ, उसको यहाँ पे करेक्ट किया है. The law should not decide the beneficiaries of a statute based on a narrow patriarchal principles about what constitutes permissible sex. तो ये जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा. Reproductive rights include the right to access education, information about contraception and sexual health, the right to choose whether or when to have children, the right to choose the number of children. So this is Article 21, right to life. So that is why this is a course correction which is good. तो ये हिस्टोरिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने दिया. और अब प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 एंड 24 वीक का आर एंटाइटल्ड टू एक्सेस द सेम सेफ एंड लीगल अबॉर्शन केयर एज मैरिड वुमेन. 3 जज बेंच थी यहाँ पे चंद्रचूड़ साहब का, और 51 ईयर लॉ जो था इसको इन्होंने यहाँ पे चेंज किया. ये जो एक्ट है, दिस एक्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. ये प्रोहिबिट करता था अनमैरिड वुमेन हुआ बिटवीन 20 and 24 वीक प्रेग्नेंट्स टू अबॉर्ट विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर. सो दिस वाज एन एम्बिग्यूटी. द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, ये वर्ड्स हैं, द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी given an unmarried woman the right of choice as to whether or not to bear a child on a similar footing as that of a married woman. तो ये ऑर्डर यहाँ पे इशू किया है. सो दिस इज अ कोर्स करेक्शन. कोर्ट ने कहा सिंगल वुमेन में हैव सफर्ड द सेम चेंज इन मटेरियल सर्कमस्टांसेस एज अ मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन. सो दिस इज अगेन राइट. सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप. सो दिस इज मैराइटल रेप. इसमें भी कोर्ट ने यहाँ पे बताया है जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ मैराइटल रेप एट प्रेजेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर द IPC. इसमें भी एक मॉडर्न आउटलुक यहाँ पे रखना जरूरी है, रिफॉर्म्स यहाँ पे जरूरी है. सो दिस इज दैट, यू नो, बिकॉज ये जो लाइन है, दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा. ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में लिखा है साफ कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड ऑनर. ये हर किसी को प्रोवाइडेड है, डिग्निटी एंड ऑनर. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज. अब जो नेक्स्ट है वो नेशनल स्पोर्ट्स अरीना है. फायरवर्क्स गो अप एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर्स ओपन द 36th नेशनल गेम एट मोटेरा स्टेडियम इन गुजरात. तो ये नेशनल गेम्स अभी इनॉग्रेट हुए हैं. स्पोर्ट्स इज गुड, स्पोर्ट्स इज गुड. यूनेस्को लिस्ट 50 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स. कपड़ा, कुछ दिनों से मैंने आपको ट्विटर और इससे जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो शेयर किया था टेलीग्राम पे. टेक्सटाइल, डिफरेंट टेक्सटाइल, कपड़ा. कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कपड़ा जो टेक्सटाइल है इसमें ह्यूज एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट. It mentions causes for their dwindling popularity and provides strategies for their preservation. आपको पता है जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो स्वदेशी मूवमेंट आया था और थीम क्या थी कि हम जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारा कॉटन फैब्रिक है, खादी है, उसको हम प्रमोट करें. जो हमारा इंडिजिनस फैब्रिक है उसको हम प्रमोट करें. सेम चीज वापस 2022 में करने की भी जरूरत है. लेट अस प्रमोट अवर
दिस इंडिजिनस टेक्सटाइल, इंडिजिनस लोकल टेक्सटाइल, इसको ड्यू रिकॉग्निशन दें हम। जैसे कि ये हैंड एम्ब्रॉयडरीड शॉल है, ये टोडा कम्युनिटी नीलगिरी तमिलनाडु का ऑन डिस्प्ले। सो वी शुड प्रमोट, दीज आर आवर प्रोडक्ट, वी शुड प्रमोट सच हैंडीक्राफ्ट्स, वी शुड प्रमोट सच टेक्सटाइल। तो जैसे ये टोडा कम्युनिटी नीलगिरी की है, वेन एवर यू गो देयर परचेज दिस थिंग, इससे यहाँ पे इनको काफी इंसेंटिव भी मिलेगा। UNESCO on Thursday released a list of 50 exclusive and iconic heritage textile craft of the country. तो इसमें टोडा एम्ब्रॉयडरी है, सुगांडी फ्रॉम तमिलनाडु, हिमरू फ्रॉम हैदराबाद, बांधा टाई एंड डाई फ्रॉम संबलपुर इन ओडिशा, ये कुछ नाम है यहाँ पे। हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल, तो ये लिस्ट है। और ये जो लिस्ट है ना, ये लाइक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, इसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो पास ऑन हुआ है नॉलेज अबाउट टेक्सटाइल, उसका कैसे वीविंग करना है, डाइंग क्या करना है, जो यूनिक चीजें डेवलप हुई है उसको पॉपुलराइज करना है हमें और उसको कंजर्व भी करना है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है अगर चीजें प्रॉफिटेबल नहीं होती है या फिर चीजें अगर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होती है तो वो पैकअप हो जाता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो होती है कि ट्रेडिशनल आर्ट्स या बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स आगे कैरी नहीं हो पाते बिकॉज वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं हो पाते। सो दैट इज वाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, अगर अदरवाइज वर्क कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता। तो सेम चीज हमें यहाँ ट्रेडिशनल जो वर्क है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, यहाँ पे इकोनॉमिकली सस्टेनेबल इन्हें बनाना है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साउथ एशिया का इन्वेंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन भी किया है, डॉक्यूमेंटेशन से वो परपैचुइटी कंजर्व हो जाता है। तो दिस इज गुड। यहाँ पर बहुत सारे आइकॉनिक हैंडीक्राफ्ट्स आए हैं, जैसे खेस फ्रॉम पानीपत, चंबा का रुमाल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, थिग्मा और वुल टाई एंड डाई फ्रॉम लद्दाख एंड अवधनी जामदनी फ्रॉम वाराणसी। इससे एक सवाल इस बार प्रीलिम्स में आने वाला है, इसको बहुत अच्छे से देखना। साउथ का इलकल है, लंबाडी है, बंजारा एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका का है, ये सारे नाम जस्ट हैव अ रिमेंबर, बस ये नाम कहाँ का है, किस जोन का है। सो जैसे कुंडी है गोवा, मशरू है पटोला गुजरात का है, हिमरू महाराष्ट्र एंड दिस गार्डी कोडी आल वेस्ट बंगाल का है। इन सारे 8-10 नाम है, इन सारे को इन्होंने यहाँ पे लिस्ट किया है। 50 नेम है आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल्स, दिस यूनेस्को ने लिस्ट किया है। ओके, रशिया सेट टू एनेक्स 4 यूक्रेन रीजन्स टुडे, तो खारसन और ये सारे रीजन्स एनेक्स करने की बात है, लेट अस सी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ऑल क्वाइट ऑन द माओइस्ट फ्रंट। अब सी माओइस्ट में भी इफ यू आर रेगुलर, मैंने हमेशा क्या बताया था, माओइस्ट का जो प्रॉब्लम है ये अभी लास्ट लेग्स में है, लास्ट लेग्स में है। माओइस्ट का जो प्रॉब्लम है ये लास्ट लेग्स में है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए और फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड कराना जरूरी है। बिकॉज जो नक्सलिज्म या माओइज्म की प्रॉब्लम जनरेट होती है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो जनरेट होती है उसका रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि वहां या तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, या वहां पे एट्रोसिटीज हुआ, या फिर वहां पे फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट नहीं पहुंचे, फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो उस एरिया में एलियनेशन आ गया, एलियनेशन आ गया, और फिर एलियनेशन हुआ, डिस्ट्रस्ट हुआ, और फिर वहां पे एंगर भी हुआ, और इसका फायदा उठाते हैं दिस एक्सटर्नल स्टेट फैक्टर्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, और ये इनको रोप इन कर लेते हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम सॉल्व हमेशा 2 प्रोन्ड मेथड से हुआ है। पहला तो जो वेपन्स जिन्होंने पिक किए हैं उनको सरेंडर कराए, और किसी भी टाइप का यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ही इंश्योर होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। देन सेकंड, जो डिसएंचेंटमेंट आया है बिकॉज ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट नहीं गए, उसको एड्रेस करो, उसको एड्रेस करो। तो ये चीज जब होगा तब स्ट्रीमलाइन होता है, स्ट्रीमलाइन में सारी चीजें आती है, बेटर गवर्नेंस होता है, और यहाँ पर एक टेंजिबल सॉल्यूशन निकलता है। सो दिस इज दैट। Then this is Rasgulla meat literature. This is Sledgehammer style. Sledgehammer style. This is editorial. Evolving chair.
अब यहाँ पे बात है सीडीएस का। अब देखो न्यूज़पेपर कैसे वर्क करता है, कल हमने सीडीएस का न्यूज़ देखा। अब ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट डे ही सीडीएस के बारे में बहुत डिटेल डिबेट डिस्कशन करने लग जाए। फर्स्ट डे हम फैमिलराइज हुए सीडीएस का, न्यू सीडीएस का अपॉइंटमेंट हुआ, आज इस पे एक एडिटोरियल टेक आ गया है। अभी सैटरडे संडे में देखना एक बहुत अच्छा एक्सप्लेन सेक्शन भी इसमें आने वाला है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दैट इज वाई इससे लेयर्स में पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर जो फॉर्मेट होता है ना, अवर फॉर्मेट इज रियली गुड, ऐसे लेयर्स में हमें पढ़ना चाहिए। इवॉल्विंग चेयर, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। 360 डिग्री हमें चीजों को लेयर बाय लेयर समझ बेहतर होती है। ये इवॉल्विंग चेयर है। क्लैरिटी इज नीडेड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द सीडीएस विद द सर्विस चीफ। अब देखो इंडियन आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ और आर्मी एंड दिस नेवल चीफ, कल इनके नाम भी मैंने पूछे थे, आपने जवाब दिया। ऐसे पार्टिसिपेट करो, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी एंड बी रेगुलर। अब देखो यहाँ जो बात है वो ये है कि सीडीएस भी 4 स्टार ऑफिसर है और बाकी जो ट्राई सर्विसेज चीफ है ये भी 4 स्टार है। प्लस द आइडिया इज कि किस तरीके से सीडीएस की पोस्ट को प्लेस करे सो दैट डिसएंचेंटमेंट भी नहीं हो रेगुलर जो ट्राइलेटरल हमारी जो सर्विसेज है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, और एक सिनर्जी भी आ जाए, कन्वर्जेंस भी आ जाए। दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज हर फौज डिफरेंट है। आर्मी के एथोस वर्किंग स्टाइल अलग होता है, एयरफोर्स का थोड़ा एथोस वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो सबको एक साथ लाना तो फ्रिक्शन भी होता है, एट टाइम्स फ्रिक्शन भी होता है। सो इनको एक साथ सिनर्जाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 61 एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 9 months आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत इन दिसंबर 2021। इसमें अपर ऐसा रिटायरमेंट एज नहीं है, ऑलमोस्ट 4 ईयर का टेन्योर पॉसिबल है। 65 ईयर्स अपर है, तो से 61 65 4 ईयर का यहाँ पे टेन्योर पॉसिबल है। आपको पिक किया गया, ये प्रोसेस काफी टाइम से, बिकॉज 9 months लग गए हमें नेक्स्ट सीडीएस में लाने के लिए। बीच में बात भी हुआ कि सीडीएस एज अ पोस्ट को फिर से हम रीडिफाइन करें, री इवॉल्व करें, लाइक दैट। So recognition of the armed forces in bringing synergy. The whole idea is synergy. Duplicity कम करो। जिस तरीके से वॉरफेयर चेंज हो रहा है, तीनों सर्विसेज को एक साथ लाना जरूरी है। सो ये वर्क है यहाँ पे। और फर्स्ट सीरीज का जो पेंडिंग वर्क रह गया, थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाना, इसको भी आगे लाना पड़ेगा। इसमें कंसेंसस चाहिए होगी मिलिट्री लीडर की। जॉइंटनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, दीज आर कॉस्ट्स, दीज आर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। और लॉजिस्टिक्स में अगर हम सिनर्जी ले आए तो बहुत एफिशिएंसी आ जाएगी। अननेसेसरी जो बहुत बड़ा मिलिट्री बजट हो जाता है वो हम बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, इसमें हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। द होल आइडिया इज सीडीएस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री को क्विक इनपुट्स चाहिए तो वो पास ऑन होंगे बाय सीडीएस। और परमानेंट चेयरमैन भी रहेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। वरना पहले क्या होता था, जो सीनियर मोस्ट है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, जो यहाँ का टॉप ऑफिसर है वो सीनियर मोस्ट है अमंग दीज 3, वो सीओएससी बनते थे। बट अब ऐसा नहीं है, सीओएससी परमानेंटली सीडीएस रहेंगे, चीफ ऑफ दिस सीओएससी यहाँ पर दिस डिफेंस मिनिस्ट्री का रहेंगे एंड ही वुड बी परमानेंट यहाँ पर पोस्ट पे रहेंगे सीडीएस। ओके, अब जो नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ेगा यहाँ पे एंड ऑपरेशनल फंक्शंस को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल। बिग फोकस लाइकली टू बी गोइंग ऑन द थिएटर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को एग्जीक्यूट करना। फिस्कल प्रूडेंस, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल प्रूडेंस, ऑप्टिमाइजेशन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द डिफेंस बजट, इकोनॉमिक आउटलुक भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि इंडिजिनस कैपेसिटी डेवलप करना जरूरी है, लॉजिस्टिक्स बेटर करना जरूरी है, बिकॉज वॉर इज नॉट ओनली अबाउट इन्फेंट्री। एक पीछे जितना भी मैकेनिज्म चल रहा है वो भी उतना ही रोबस्ट होना चाहिए। So for that reason, evolving chair CDS post is very important. CDS post is very important. Okay. So ये है नए CDS. This is new CDS post. Okay. All right. अब जो next है, after the floods, Bangalore needs to clean up its act. Regular points है इसमें, floods आया, urban floods हुआ. Bangalore usually
बेंगलुरु का जो ज्योग्राफी है वो ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु में फ्लडिंग हो, बट फ्लडिंग इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। जो वेटलैंड्स है उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया, एनक्रोच कर लिया गया, एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस बेंगलुरु में इस टाइप से फ्लडिंग हुआ। रेनफॉल ज्यादा हुआ और उसका रीजन है टेम्पोरल स्पेटियल पैटर्न जो चेंज हो गया है मानसून का। बट द आइडिया इज अगेन फ्लडिंग नहीं होना चाहिए था। फ्लडिंग इसलिए हुआ बिकॉज अनप्लैंड है, ओवर क्राउडेड है। तो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो प्लान्ड नहीं है और वो ही प्राइमरी रीजन है सच टाइप ऑफ अर्बन फ्लडिंग का। डीकंजेस्ट करना भी जरूरी है, वेटलैंड्स को सेव करना जरूरी है, प्लांटेशन ट्री जरूरी है, ड्रेन्स बेटर करें बिकॉज फ्लडिंग तब होता है जब इनटेक इज ग्रेटर देन आउट। आउट नहीं हो रहा है, पानी रिलीज नहीं हो रहा है। सीवर्स को बेटर करें, कॉन्क्रीटाइजेशन है तो वो उससे पानी रिसता नहीं है, पानी जमीन में एब्जॉर्ब नहीं होता। पेवमेंट को बेटर करें, क्लॉगिंग जो हो रहा है उसको ठीक करें और गार्बेज को भी सेग्रीगेट करें, अलग अलग रखें, वरना क्लॉगिंग हो जाती है, जम जाता है। ये चीज रिक्वायर्ड होगा, देन ओनली ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। और अगर ज्यादा बारिश हो भी गई तो शहर डूबेगा नहीं। दीज थिंग्स वी नीड टू डू। सो द होल आइडिया इज, यहाँ पे बताया गया है कि करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। करप्शन होने के कारण चीजें ऑन पेपर तो करेक्ट रहती है बट ऑन ग्राउंड वो करेक्ट नहीं होती, मेन प्रॉब्लम। सो द आइडिया इज हम एंटी करप्शन मेजर्स प्रॉपर यहाँ पे करें, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन यहाँ पे करें और कॉन्शियस मूव करें, एथिकल बिहेवियर करें। दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज आफ्टर द फ्लड्स बेंगलुरु नीड्स टू क्लीन अप इट्स एक्ट। पीडियाट्रिक कार्डियो केयर सर्विसेज बेटर होना चाहिए। हाउ मच शुड इंडिया प्रॉप अप द रुपी? इंडिया रुपी को इस तरीके से कंट्रोल नहीं करता है। रुपी का वैल्यू, रुपी अपनी वैल्यू खुद फाइंड करेगा, चाहे वो 81 हो या 85 हो या इवन 90 भी हो या इवन 75 पे भी रिटर्न हो जाए। बट द आइडिया इज फॉरेक्स रिजर्व्स के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कुशन करेगा ताकि ये जो ट्रांजिशन है ये एक स्मूथ वे में ट्रांजिशन हो, स्मूथ वे में ट्रांजिशन। Then this is in an Air Force, million of children. This is again not good. Pakistan में flood हुआ and again poor administration, flooding, diseases हो रहा है and these children are paying the price. Then government defers proposal to make 6 airbags mandatory. अक्टूबर 1 इसका थोड़ा डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया है, अक्टूबर 1, 2023. Airbags are good because airbags से लाइफ सेव होता है. This is German inflation. ये ड्राफ्ट है टेलीकम्युनिकेशन बिल, इसमें अभी बहुत बॉदर नहीं करना है, इसमें अभी और अपडेट्स होंगे। टेलीकम्युनिकेशन बिल तो अभी पब्लिक कमेंट्स इसमें इनवाइट किए गए हैं। गवर्नमेंट, बिकॉज यू नो द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज नॉट अबाउट लाइक रेगुलर फोन कॉल्स एटसेट्रा। अभी जैसे फोन कॉल्स थ्रू व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये मैटर चेंज हो गया है। सो अकॉर्डिंगली ओटीटी सर्विसेज भी आ रही है, तो न्यू लॉ इज वेरी मच रिक्वायर्ड। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें ओटीटी होता है, ओटीटी का फुल फॉर्म बताइए। कम्युनिकेशन सर्विसेज है, ये भी अब इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन यहाँ पर बेटर होगा। एंड देन नो योर कस्टमर की एक बात है, नो योर कस्टमर है, एनक्रिप्टेड डेटा होना चाहिए, डेटा प्राइवेसी शुड बी देयर, इक्विपमेंट एंड नेटवर्क से रिलेटेड एक प्रॉपर नियम इज रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक प्रोविजंस भी है कि इंटरनेट को सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्राफ्ट बिल में। सिविल सोसाइटी ने कहा है कि क्या इससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो तो ओवरकम नहीं होगा, वो साइड सप्रेस तो नहीं कर रहा है दिस बिल। लेट अस सी, लेट अस वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज मोर, इस पे अभी और डिटेल में हम देखेंगे इसे। देन he is a man of promise means that he has a bright future. He is a poet of promise, मतलब future is bright. He is a young man of promise. Then what's the meaning of I wish I had met Ram? जब हम ऐसा बोलते हैं मतलब we wanted that to happen. It means that person concerned didn't meet Ram. मिले नहीं but we wanted to meet. He would have been happy if he had met him. I wish Sita had some money. So that means Sita does not have money, but I would have been happy if she had. I wish he had come. I wish they had studied English. I wish he had not married. I wish you had done it. I wish. So this is like this. English is a funny language. Elderly, aged, old, ये सब words हम use करते हैं, but इनमें थोड़ा सा difference है। Person जब age होता है, when he is very old, तो हम उसे aged बोलते हैं, aged। तो इसमें कॉनोटेशन है वीकनेस का भी, बिकॉज विद एज बुद्धा ने कहा है कि हमारी ऐसे एजेस ट्रांजिशन होता है। दिस इज लाइक 4 नोबल ट्रुथ्स क्या होते हैं, टेल
गौतम बुद्धा ने जो 4 नोबल ट्रुथ्स बताए हैं वो क्या है, और 8 फोल्ड पाथ क्या है, टेल। सो दिस इज लॉ ऑफ नेचर. Elderly person is one who is no longer young. He is past the prime of life and is on his way to becoming old, but not yet old. So that is aged, elderly. Elderly is used only of persons and not things. Things के लिए नहीं, elderly केवल persons के लिए. तो एक हुआ aged जो बहुत weak हो गया है, age हो गया है. Elderly मतलब अभी that old नहीं है. He is an elderly person. एजेड कैन बी यूज पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए भी, जैसे कार पुरानी हो गई है तो एजेड थिंग, एजेड कार है वो. बनवन ट्री के लिए भी हमने एजेड वर्ड यूज किया है. ओल्ड जो होता है इसका पॉजिटिव नेगेटिव कोनोटेशन दोनों होता है. जैसे ही वाज बोर्न ओल्ड, ही इज एन ओल्ड फूल, ही इज अ वेनरेबल ओल्ड मैन. एज्ड मैन इज ओल्डर देन एन ओल्ड मैन. ओके, सो इस तरीके से कुछ डिफरेंस है इनमें, ओल्ड में एंड देन एजेड में और एल्डरली में. एल्डरली में आई एम इन द रिसीट ऑफ योर लेटर, इसमें पी साइलेंट होता है, रिसीट. नो इट शुड बी आई एम इन रिसीट ऑफ योर लेटर कहेंगे. देयर शुड बी नो डेफिनेट आर्टिकल बिफोर रिसीट. रिसीट के ऊपर हम द एन ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे. आई एम इन रिसीट ऑफ योर लेटर मतलब एक्नॉलेज हो गया है. ओके, देन यहाँ पर वर्ड है इंसॉशन. इसका मतलब है मार्क्ड बाय ब्लाइथ अनकंसर्न, कैजुअल, नॉन चैलेंट एंड केयर फ्री. देन दिस इज हार्ट. कल वर्ड हार्ट डे था, ये क्विज है. द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड हार्ट इनटू टू साइड्स को क्या बोलते हैं, एट्रिया एंड सेप्टा. रेस्टिंग हार्ट रेट जो होती है हमारी वो 72 बोलते हैं. अगर बिलो 60 है तो उसको ब्रेडिकार्डिया, एंड अबव 100 जाता है तो टैकीकार्डिया. ब्लू वेन जो होता है कॉमन नेम है दिस. एंड हार्ट अटैक तब आता है जब ब्लॉकेज हो गया है ब्लड फ्लो टू द हार्ट में, तो हार्ट अटैक आया. स्ट्रोक तब आता है व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज इन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन. सो दोनों थोड़ा डिफरेंस है. कॉर्निया में अगर ब्लड पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट गेट ब्लड फ्रॉम द हार्ट, द आंसर इज कॉर्निया. मैंने कुछ वीडियो शेयर किए थे टेलीग्राम पे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करते हुए, हैव अ लुक. कॉर्निया का क्या रोल होता है, टेल. आई में कॉर्निया का क्या रोल होता है. कोरोनरी बाईपास सर्जरी होती है जब एक वेसल डैमेज हो गया है तो हम उसको साइड से ऐसे बाईपास कर देते हैं. Then this is dark side of the moon में beats है, heart beats है, and then this. Okay, so this is quiz. अब जो next है वो है center gives approval to second tranche of pole bounds. Then next is ensure equal net privacy for Indians and others. Privacy is very very important. We should respect privacy. States to up vigil on communally charged post on social media. This is again very wrong. जो social media का this negative effect है. Negative effect है communally charged post. हमें ये भी समझना चाहिए कि you have not created that post. That is okay. That is a good thing. But अगर आप such type of content को consume कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, देन इन अ वे यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्रिएटर. सो दैट इज वाई एक जनरल अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड. आप जैसा कंटेंट देखोगे वही कंटेंट तो आपको दिखाया जाएगा, वही कंटेंट पॉपुलराइज होगा, वही कंटेंट ज्यादा मोनेटाइज होगा. न्यूज में आप जो देखना चाहते हो वही चीज आपको दिखाई जाती है. सो वी नीड टू हैव बेटर टेस्ट, अपना टेस्ट बेटर करें. दिस इज द सॉल्यूशन. बाकी लॉज एंड दिस तो टेकल कर ही लेगा सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, बट वी नीड टू हैव बेटर मैच्योरिटी, बेटर सेंस एंड बेटर टेस्ट. Then at end of US tour, minister indicates F-16 issues came up in talk with Blinken. Canada में भी this hatred crime ज्यादा हो रहे हैं, risk level. India wants a relationship of mutual sensitivity with China. This is required. We are sensitive towards China. So this China से भी expected है वो mutual जो sensitivity है उसको respect करे. वेट एंड सी हमारी पोजीशन भी होती है. अननेसेसरी हम बहुत ज्यादा इसमें ड्वेल नहीं करते हैं, बॉल बाय बॉल कमेंट्री भी नहीं देखते, बिकॉज जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा वेट एंड सी, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी. वेट एंड सी, चीजों को कंसोलिडेट होने दो. Then this is storm आया है फ्लोरिडा. मर्सिडीज बेंज सीनियर सिटीजन फैमिलीज. अब सी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रेट हाइक हुआ है, गुड थिंग. करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है, इतना बोरो कर रहे हैं, एक्सटर्नल डेट कम हुआ, इंसेंटिव सब्सिडीज पे ज्यादा रिलाय नहीं करें. दिस इज स्पोर्ट्स. तो ये तो था द हिंदू. इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो दिस इज अगेन जो सेम न्यूज कंटिन्यू है. सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, नेशनल गेम्स ओपन हो गए.
Then receding monsoon leaves Delhi feeling a little dry, and यहाँ रामलीला. And then for student visas, US interviews will be held from mid-November to December. Chief का task serious same चीज है. A big step forward. Supreme Court decision, CDS का mandate. The wheel on choice. Patriarchal society, the question remains, does wearing hijab indicates free will? Then let games begin. National games है. They are navigating the headwinds. आपको दो वर्ड बताए थे मैंने, headwinds और tailwind. दोनों में डिफरेंस बताइए, headwind and tailwind. हरिकेन दिस फ्लोरिडा में आया है. एंड अ क्लोज फाइट इन ब्राजील. गवर्नमेंट बोरो कर रहा है. इंडिया रिमेन्स ब्राइट स्पॉट फॉर कार सेल्स. इंडिया में रेसेशन अगर वर्ल्ड में आया भी, इंडिया में बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली. रशिया यूक्रेन एनेक्सेशन, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग. सी वोलाटाइल INR इज स्टिल रिलेटिवली स्टेबल. डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हर करेंसी डेप्रिशिएट हुआ है. सी यूरो, रुपया इंडोनेशिया का, सिंगापुर का डॉलर, जापानीज का येन, मलेशिया का रिंगिट, थाई का बाहत, साउथ अफ्रीका का रैंड, फिलीपींस का पेसो, चाइनीज का युआन, स्वीडिश क्रोना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कोरियन वॉन. सो इंडियन रुपी इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, ये भी डेप्रिशिएट हुआ है. बट सी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट 2.55 है और रिलेटिवली इनका डेप्रिशिएशन भी अच्छा खासा हुआ है. सो द आइडिया इज इट्स ग्लोबल जो पैरामीटर्स हैं वो रीजन है रुपी डेप्रिशिएशन का. प्रधानमंत्री दिस इज गरीब कल्याण अन्न योजना. सो ये तो थे आपके द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. अब हम आपके क्विकली कमेंट्स देखते हैं जो आंसर सबमिशंस आपने किया है वेबसाइट में. ओके, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं. दो सवाल थे. ये जो पहला सवाल था वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री पोस्ट मॉडर्नाइजेशन 1947 पोस्ट मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. जो पहला सवाल है और इसी से सवाल आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्निशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. बिकॉज इंडिया बहुत सारे रजवाड़ों में बटा हुआ था, उसको इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी था. और इसमें आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो इसको बताना था, ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूड है. डिस्कस विद एग्जांपल. अभी के दिस मेंस का सवाल है. ट्रोपोस्फेयर ज्योग्राफी बताना था, एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. शोभ मंडल, बड़ा आसान सा सवाल था, इसको हमें अच्छे से लिखना था, आपने बहुत अच्छे से लिखा है. रत्ना प्रिया ने पहले बताया ट्रोपोस्फेयर क्या होता है. गुड. ज्योग्राफी का स्टाइल, दिस इज गुड. डायग्राम, शुरू में डायग्राम बनाओ. दिस डायग्राम को ऐसे अर्थ का लेयर वाला डायग्राम, ये दिस इज रियली गुड. एंड सी दिस इज गुड. आपने विंड सिस्टम भी बता दिया. एंड दिस एब्रप्ट एंड नहीं करना चाहिए, कंक्लूजन लगाइए यहाँ पे. देन सी आशा ने देखो अभी कितने अच्छे से बताया. दिस इज ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, पूरा चैप्टर हो गया. एनसीईआरटी क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा दिया है, इसको बाय हार्ट करना है. देन सारे आपने ना केवल ट्रोपोस्फेयर, सारे पूरे अच्छे से कवर कर लिए. वंडरफुल. दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी. अवर स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक कि एक टॉपिक आया है उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, कंसोलिडेट किया, लिख के फाइनलाइज कर लिया. अब नेक्स्ट टाइम ऑडियो का फिर प्रॉब्लम हुआ ना, आज फिर से ऑडियो प्रॉब्लम हुआ है. अब करेक्ट होगा ऑडियो. ओके, यस. सो ये बड़ा अच्छे से यहाँ पे बताया. दिस मैप को थोड़ा सा बेटर करिए. देन दिस इज गुड. ये सारा अच्छे से बताया. मैं कुछ करता हूँ ना, माइक चेंज करता हूँ मैं, आज फिर डिफिकल्टी हुआ है. गिव मी सम टाइम. ओके, सो दिस इज देयर. एंड हैदराबाद के बारे में बताया. गुड. सारा इंटीग्रेशन भी बता दिया. वंडरफुल. दिस इज रियली गुड. देन अलका ने भी बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पर. गुड. इंडियन स्टेट्स फॉर्मेशन ईयर, फॉर्म कैसे हुआ है, 1 2 3 4. सी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. अब सी डायग्राम शुरू में ही बनाया. वेरी गुड डॉक्टर जोई, दिस इज रियली गुड. डायग्राम बनाया यहाँ पे आपने, मैकेनिज्म बताया. गुड. तो ये सब बहुत अच्छे से आपने लिखा है, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करना है. ओके अलका, दिस इज रियली गुड एंड दिस इज वेरी गुड रत्ता. सो इस तरीके से कंटिन्यू करिए आप. और दिस इज वेरी गुड. ट्रोपोस्फेयर सारा एक्सप्लेन कर दिया. एक कंक्लूजन ड्रॉ करिए. देन दिस इज पालिका. अगेन सी कॉपी कितनी अच्छी हो गई है. वंडरफुल. देन दिस इज गुड. डायग्राम ज्यादा होना चाहिए. गुड. नेहा, दिस इज गुड. अब दिस डायग्राम इज गुड. देन थर्मोस्फेयर सारे हमने
यहाँ पे डेटा लिख दिया। अब सी दिस डायग्राम, वेरी गुड सैमुअल, ये टॉपिक ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, फैंटास्टिक, वंडरफुल। शुभम, दिस इज अगेन गुड, सी दिस इज अगेन सो नाइस, कितना अच्छा हैंड राइटिंग है आपका, और इसको आप कंटिन्यू करो, योर हैंड राइटिंग इज रियली गुड, और स्पेसिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से लिखा है, दिस विल हेल्प यू अलॉट, मेंस में बहुत हेल्प मिलेगा। सी दिस इज गुड, ये सारा डायग्राम बताया, दिस इज अगेन वेरी गुड, हेडले, फेरल एंड पोलर सेल एक्सप्लेन किया, फैंटास्टिक। देन ये नेशन स्टेट्स का आपने बताया, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म थ्योरी बताया। क्विकली फिर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा आएंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आएंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज रिलेटेड डिमांड आया, फिर उसमें फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या हुई, एडमिनिस्ट्रेशन जो है और रीजनल एस्पायरेशंस हैं उसको कैसे ओवरकम किया हमने। ओके, देन दिस इज़ गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से कंटिन्यू करना है हमें, डेली कुछ ना कुछ लिखना है, एवरीथिंग, आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा और नोट्स भी बहुत अच्छे रेडी होते जाएंगे। सतिंदर, अब देखो शुरुआत में ही डायग्राम है, दिस डायग्राम इज रियली गुड, वेरी नाइस। देन समताप मंडल, सारा अच्छे से लिखा है, फैंटास्टिक, गुड। सैमुअल, दिस इज अगेन गुड, 18th century मेड डिफरेंट स्टेट्स, गुड, वेरी नाइस। आरती, दिस इज अगेन गुड, मैप इज गुड, वेरी गुड, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करिए। देन राम नरेश, दिस इज गुड, डायग्राम इज गुड, डायग्राम वर्क इज रियली गुड, दिस इज योर स्ट्रेंथ, कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है आपका, गुड। दमन, दिस इज अगेन गुड, IMD के बारे में बताया, माउंटेन, फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक। I'll see, ओके। जब ऐसा होना तो कैश क्लीन करना चाहिए और रिफ्रेश करके लॉग आउट करके फिर ट्राई करो, मोस्ट प्रोबेबली वर्क हो जाएगा। देन ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया, वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम शुरू में होना चाहिए। रूहानी, दिस इज गुड, इंटीग्रेशन, अब इसमें स्टेट्स भी बताओ इंटीग्रेशन कैसे हुआ डायग्राम के थ्रू, और कुछ जो एग्जाम्पल्स है ना उनको अलग से हाईलाइट कर। ट्रोपोस्फेयर डायग्राम, शुरू में डायग्राम होना चाहिए, गुड। सतेंद्र, दिस इज गुड, आपकी कॉपी बहुत सिस्टमेटिक होती है, नीट एंड क्लीन, फैंटास्टिक, दिस इज रियली रियली गुड, ओके। देन जो नेक्स्ट है, दिस इज अगेन गुड। कीर्ति, आपने भी बहुत अच्छे से लिखा, दिस इज गुड। ये पूरा टॉपिक है ना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, फेवरेट एरिया है, बार बार इससे सवाल आते हैं। देन नेहा, दिस इज राइज ऑफ नेशन स्टेट्स एंड किस तरीके से ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ, गुड। देन इसके बाद 1850-47, अब कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के एग्जाम्पल्स हमें ज़्यादा हाईलाइट करने थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन, रीऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट्स बताए, गुड, दिस इज गुड, वेरी गुड। आरती, दिस इज गुड। सो दीज आर योर सबमिशंस, ऑलराइट। अब आज का जो सवाल है इस पे भी आंसर राइटिंग करिए एंड सबमिट योर कॉपी, ओके। माइक का मैं कुछ करता हूँ, ऑलराइट। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.